बेटा इस टाइम पे एक ऐसा सिचुएशन चल रही है ना, बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को लेकर परेशान है कि नीट 2025 का एग्ज़ाम दिया था, रैंक बहुत ज़्यादा हाई हम लोग सिर्फ इस होप पे बैठे थे कि यार कहीं ना कहीं मेरा स्पेशल स्टे राउंड होगा और उसमें मुझे सीट मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर बेटा यू हैव टू बी प्रैक्टिकल नाउ कि अगर स्पेशल स्टे राउंड में मुझे सीट नहीं मिली तो बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर परेशान है क्योंकि दे डोंट वांट कि मुझे फिर से ड्रॉप लेना पड़े। उनको ये लग रहा है कि यार मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, 3 से 4 ईयर ड्रॉप हो चुका है, पेरेंट्स अब आगे ड्रॉप लेने के लिए आपको एग्री नहीं कर रहे हैं, परमिशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन यू वांट कि मुझे अब भी कोई अच्छा बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन मिल जाए ताकि मेरा 1 साल एटलीस्ट वेस्ट ना हो। और ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पार्शियल ड्रॉप लेना चाह रहे हैं या फिर वो फुल ड्रॉप लेना चाह रहे हैं। अपनी जो नीट प्रिपरेशन की जर्नी है आप उसको यहीं फिनिश करना चाहते हैं, लेकिन यू वांट कि यार मुझे एक अच्छे कोर्स में एडमिशन मिल जाए सो दैट मेरा एक करियर अच्छा बन जाए। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ऑप्शंस बताने वाली हूँ जहां पर आप डायरेक्ट एडमिशन्स ले सकते हो और साथ ही साथ उन ऑप्शंस के बाद आपका करियर स्कोप क्या रहेगा वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को एक बार ध्यान से देख लेना। तो सबसे पहली चीज़ बेटा यहाँ पर ये जितने भी मैं ऑप्शंस आपको यहाँ पर बता रही हूँ इन सब ऑप्शंस में आप लोगों का नीट का स्कोर ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। आप लोगों का स्कोर कम है तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। प्लीज़ ध्यान से शालीनता से एक एक कोर्स के बारे में सुनना। सबसे पहला है मेरा बीएससी ऑनर्स। अब बीएससी ऑनर्स क्या है, देखो आपके पास पीसीबी था, आपको सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि मेरा पीसी में से किस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट था। अब देखो हर कोई डॉक्टर, हर कोई नर्सिंग ऑफिसर ये कोर्सेज में नहीं रहता है। मैं खुद थी, मैंने 12th पीसीबी लिया, पीसीबी के बाद मुझे पता है मेरा नीट मैंने 1 साल दिया सिर्फ, उसके बाद मैंने दोबारा ट्राई भी नहीं किया एंड आई गो विद बीएससी ऑनर्स। मैंने बीएससी ऑनर्स किया, एमएससी किया एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर माय पीएचडी। तो बेटा आपके पास भी बीएससी ऑनर्स के ऑप्शंस हैं एंड आप लोग देख ही सकते हैं आपके एग्जाम में। मैं एग्जाम्पल हूँ, मैं खुद लाइफ में अच्छा कर रही हूँ, आई एम मोर सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। तो आप लोग भी, ऐसा नहीं है कि अगर नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो बेटा जी डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। ये बिल्कुल नहीं मान के चलना है कि अगर नीट में नहीं हुआ तो मेरी लाइफ ऑलमोस्ट ख़राब हो चुकी है, अब मेरे पास कोई अच्छा करियर नहीं है। बेटा सबसे बहुत प्यारी सी एक लाइन है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जिस दिन आपने मन से हार मान लिया ना उस दिन रियल में आप हार जाओगे। लेकिन आप देखो कोई भी एग्ज़ाम आपका सिर्फ स्कोर डिसाइड करता है। आप लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे या नहीं बनोगे ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, आप कितने मेहनती हो। मैंने अपना बीएससी किया, बीएससी के अंदर पूरी मेहनत की, उसके बाद एमएससी किया, एमएससी के अंदर पूरी मेहनत की और इसके बाद आप लोगों के सामने चैनल बिल्ड किया। खुद एज अ नीट गाइड मैं स्टूडेंट्स को एज अ नीट की प्रिपरेशन कराती हूँ। तो आप लोगों के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन होना चाहिए, कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। तो आप बीएससी ऑनर्स जा सकते हो, आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट, आप बॉटनी, जोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट में आप चाहें आप बीएससी ऑनर्स कर सकते हो। अगर आप बीएससी ऑनर्स के साथ साथ इफ़ यू वांट आप यहाँ पे फिर एमएससी करके आप पीएचडी परस्यू कर सकते हो, आपका बहुत अच्छा करियर बन जाएगा। या फिर आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। क्या दी बीएससी नर्सिंग में डायरेक्ट एडमिशन्स होता है? बिल्कुल होता है बेटा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत क्लियरली बता दे, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप 4 साल की बीएससी नर्सिंग किसी भी कॉलेज से कर लो। कोई भी बीएससी नर्सिंग का कॉलेज लेना, दैट शुड बी आईएनसी अप्रूव। आईएनसी अप्रूव कॉलेज होना चाहिए, फीस वीस मैटर नहीं करता है। कॉलेज के पास खुद का हॉस्पिटल होना चाहिए, हॉस्पिटल शुड बी एक्टिव, क्योंकि एक ऐसा कोर्स नहीं है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ के काम चल जाएगा। नहीं बेटा, यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन्स भी होते हैं। जैसे कि मैंने अपने ही चैनल पर आप लोगों को एक कॉलेज के बारे में बताया था, डॉक्टर डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, उसके अंदर अभी भी एडमिशन्स चल रहे हैं। काफ़ी अच्छा कॉलेज है डॉक्टर डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ऑलमोस्ट 11 से 12 लाख में आपका पूरा बीएससी नर्सिंग हो जाएगा। कॉलेज आपका पुणे में, इसकी वीडियो नहीं देखी है जाके देख लेना। इसके साथ साथ एक उत्तराखंड में कॉलेज है DIMS, यहाँ पर भी डायरेक्ट एडमिशन बीएससी नर्सिंग, आई थिंक लास्ट की 2 या 3 सीट्स बची हुई है। ऐसे ही बैंगलोर के अंदर है एक आकाश मेडिकल कॉलेज, आकाश मेडिकल कॉलेज है बैंगलोर के अंदर। ये 3 कॉलेजेस हैं। इसके अलावा आप लोग देखो ये 3 ऑप्शंस तो बता दिए, पुणे में है, ये उत्तराखंड के अंदर है, ये बैंगलोर, जिनकी इन्फॉर्मेशन मुझे है। अब आप लोग सोचेंगे कि यार दी मैं बिहार से हूँ, मैं यूपी से हूँ, तो मुझे वहाँ पर कॉलेज मिल जाए। तो बेटा आईएनसी की क्या करो, आईएनसी की लिस्ट मिल जाएगी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ से अपने सिटी के सारे कॉलेजेस निकालो, सब कॉलेजेस को कॉल लगाओ, आईएनसी अप्रूव है, कॉल लगाओ एंड कॉल लगा के कन्फर्म करो क्या वहाँ पर बीएससी नर्सिंग की सीट्स हैं। बीएससी नर्सिंग की
सीट्स है यार, अगर तुमको डोनेशन वोनेशन लेकर भी, वैसे लीगल है आज के टाइम पे, लेकिन अगर तुमको कुछ एक्स्ट्रा पे करके भी सीट मिल जाए ना, आपका 1 साल बर्बाद होने से बच जाएगा। तो मैं तो बोलूँगी लास्ट का टाइम और दिसंबर में, ये सिर्फ नवंबर मंथ तक एडमिशन चल रहे हैं, उसके बाद नहीं चलेंगे, खत्म हो जाएंगे एडमिशन, तो फटाफट से एडमिशन ले लो। साथ ही साथ पैरामेडिकल, भाई पैरामेडिकल में तो मिल जाएंगे, अभी भी पैरामेडिकल में सीट्स मिल जाएंगी, जैसे कि DIMS में खुद अभी पैरामेडिकल में सीट्स है। और ये पैरामेडिकल कोर्स, अब देखो BSc नर्सिंग आप INC अप्रूव से करोगे, आपके पास वही ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, आप उसके बाद अपना नॉसेट का एग्जाम दो, नर्सिंग ऑफिसर के जितने स्टेट सेंट्रल एग्जाम्स होते हैं सारे एग्जाम दो, एग्जाम क्लियर करो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर भी ये मत सोचना कि ऐसे ही हो जाएगा, 4 साल पूरी मेहनत करो, नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम से एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, नॉसेट एग्जाम, नर्सिंग ऑफिसर्स के सारे एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्लियर कर दो। कौन रोक सकता है आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने से? क्या नर्सिंग ऑफिसर का एंट्रेंस एग्जाम देने में कहीं ये पूछा जाएगा कि आपने किसी गवर्नमेंट कॉलेज से एम्स से BSc नर्सिंग किया? नहीं पूछा जाएगा बेटा, देखा जाएगा कि आपका टैलेंट, आपने 4 साल में क्या सीखा है, आप एग्जाम क्रैक कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी यहाँ पर, और कुछ नहीं मैटर करेगा। सेम पैरामेडिकल के अंदर है बेटा, पैरामेडिकल कोर्सेज करने के बाद बहुत सारी सेंट्रल वैकेंसीज आती है, एम्स के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, जिनके बारे में मैं अपने ही चैनल पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना शुरू करूँगी। तो आप कहीं से भी, किसी भी कॉलेज से जो आप अफोर्ड कर सकते हो, वहाँ से पैरामेडिकल कोर्सेज आप में एडमिशन ले सकते हो, जैसे BMLT हो गया, OTT हो गया, आपका BMRIT हो गया, ये बहुत सारे कोर्सेज पैरामेडिकल के अंदर अवेलेबल होते हैं। ऐसे ही PPT है बेटा, आज के टाइम में फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो हर किसी का डेस्क जो भी है, सारी चीज़ें चल रही हैं, तो हर किसी को नेक पेन, किसी को सर्वाइकल, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो BPT में भी बहुत ऑप्शन मिलता है बेटा। एक सेशन के 400-500 रुपये चार्ज करता है, और BPT में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगे 60-65,000 पर मंथ तक बहुत ईजिली अर्न करते हैं। B फार्मा आप कर सकते हो, B फार्मा करके खुद का मेडिकल स्टोर आप स्टार्ट कर सकते हो, BMS भी कर सकते हो। क्या दी BMS में कहीं पर एडमिशन हो रहा है बेटा? उत्तराखंड में एडमिशन हो रहा है अभी भी, उत्तराखंड के अंदर आपका BMS में एडमिशन चल रहे हैं, आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको BMS में डायरेक्ट एडमिशन में चाहिए, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, 9311722120। कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप करना है। इनमें से किस कोर्स में आपको एडमिशन लेने में हेल्प चाहिए, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। डोंट वरी, कोई डोनेशन वगैरह कुछ नहीं होगा, बिल्कुल फ्री गाइडेंस मिलेगी। एडमिशन के लिए जो जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हों, उन कॉलेजेस में हम आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करा देंगे। नेक्स्ट आता है एक और कोर्स, BNYS, 5.5 साल का ये कोर्स होता है, बैचलर ऑफ न्यूरोपैथी एंड योगिक साइंस। अब यहाँ पर BNYS है ना बेटा, बहुत अच्छा कोर्स है। आज के टाइम में न्यूरोपैथी, नेचुरोपैथी, इन सब की ना काफ़ी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो बेटा नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज का जो कोर्स है ना, इसके अंदर भी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो बेस्ड ऑन 12th मार्क, जिसका एक कॉलेज है आपका, उसमें राजस्थान में एक कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है आपका, डॉक्टर टांतिया मेडिकल कॉलेज समथिंग करके। आप इस हेल्पलाइन नंबर पूछना, वो आपको बता देंगे, 9377222120। ये आपका एडमिशन सारा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा BSc नर्सिंग के लिए मैंने आपको 3 ऑप्शंस बता दिए, तीनों में से कहीं पर भी आप ले सकते हैं। BMS के लिए उत्तराखंड के लिए आपको अगर लेना है, लेकिन लास्ट डेट इज़ 30 नवंबर, 30 नवंबर लास्ट डेट है कहीं पर भी एडमिशन लेने के लिए। और डेट एक्सटेंड भी हो जाती है, अगर जैसे कि DY पाटिल है, उसकी डेट एक्सटेंड होगी। इसका एडमिशन जो है दिसंबर तक चलने वाला है, जो मुझे अभी इन्फॉर्मेशन मिली है। DIMS है, इसकी लास्ट डेट 30 नवंबर, इसमें हार्डली 2 या 3 सीट्स बची हुई हैं। आकाश मेडिकल में लास्ट 30 नवंबर लास्ट डेट है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ मुझे करना ही है, इस साल एडमिशन लेना है, तो आप लोग अपना डिसाइड कर लो। एंड इफ़ यू वांट कि यार नहीं मुझे ड्रॉप लेना है, नीट 2026 के लिए प्रिपेयर करना है, तो स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल। इसी चैनल पर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। मैंने आज ही एक वीडियो और डाली है जिसमें मैंने नीट 2026 के लास्ट इन 6 मंथ्स में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, सब कुछ बताया है। लास्ट दिसंबर से लेकर फेब तक आप अपना कैसे सिलेबस फिनिश कर सकते हो, सब कुछ। तो जाके उस वीडियो को देख लेना, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके देन, मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ ड्रॉप अ मैसेज टू दिस व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्लीज़ मेक श्योर लास्ट डेट बहुत क्लोज है। ओके देन, बाय बाय।